बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रेम प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम जी। आप सबके धाम हृदय में विराजमान प्रियतम अक्षरातीत के चरण कमल में कोटि कोटि नमन। प्यारे सुंदर साथ जी, आप सबका ये शनिवार की ई गुरुकुलम की आज की कक्षा में हार्दिक स्वागत है। तो चलिए हम कक्षा प्रारंभ करते हैं सुरभि जी के द्वारा सतगुरु वंदना से। प्रणाम जी। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज। मैं अधीन करनी नहीं, पिया बाह ग्रहे की लाज। पिया बाह ग्रहे की लाज। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हमारे साथ आज की कक्षा में जो भी नए सुंदर साथ जुड़े हैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन। तो सुंदर साथ जी, मैं बताना चाहती हूँ, हम दोपहर का सूरज से श्री बीतक साहिब पढ़ रहे हैं और श्री बीतक साहिब टीका से रिवीजन क्लासेस हमारी चल रही हैं। तो आज क्योंकि बहुत दिन के बाद हमारे साथ दीप्ति जी जुड़े हैं, तो आज हम उनके मुखारबिंद से लेंगे जो भी उनके हृदय में राजी ने डाला है। तो हम अपना बीतक साहिब का मंथन आने वाले हफ्ते में शुक्रवार या वीरवार जिस भी दिन किया करेंगे, मैं आपको सूचित कर दूंगी ग्रुप में। तो आई होप कि जो भी नए सुंदर साथ हैं वो हमारे साथ ग्रुप में जुड़े हों। और अगर आप ग्रुप में नहीं ऐड है तो मेरे पर्सनल पे मैसेज करके मुझे जरूर इंटीमेट कीजिए एक बारी। तो चलते हैं बिना समय गवाए अपने प्यारे से सुंदर सा दीप्ति जी के पास। प्रणाम जी दीदी। ठीक है। तो सबसे पहले तो आप सबको बहुत लंबे समय के बाद मिल रही हूँ, है ना। तो मुझे अच्छा लगा जब आज मैंने चित्रा से बात की और आप सब इंडिपेंडेंट बन रहे हैं। जैसे कि हमारी इस क्लास का जो लक्ष्य था, उद्देश्य था, मोटिव था, वो यही था कि जो युवा पीढ़ी है, जैसे कि इस ग्रुप का नाम ही है निजानंद की नींव। तो फाउंडेशन है आप सब निजानंद के, कि स्वयं को जानने की यात्रा के, स्वयं को जान के उस आनंद में डूबने के लिए, है ना। तो अब तक हमने जितनी भी क्लासेस ली उसमें राज्य की पहचान की थी और उसके बाद हमने बीतक की यात्रा शुरू की थी श्री जी के साथ। और बीतक जब जैसे जैसे हमने आगे बढ़ाई थी, हमने एक ही चीज उसमें ध्यान में रखी थी कि जो कुछ भी हम सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, वो किरदार कहीं बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर है। जैसे बाईजूराज जी कहीं बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर ही है। हमें जब भी लालदास जी का, बाईजूराज जी का, मिहिरराज जी का, या जितने भी परमहंस हैं उनका जब दर्शन होगा, साक्षात्कार होगा अब जागनी यात्रा में, तो वो हमें ऐसे नहीं होगा, वो हमें हमारे ही अंदर होगा, है ना। जैसे राज्य का स्वरूप भी जब हमें हृदय में बसाना है, हम कहते हैं ना, हृदय में उस स्वरूप को बसाओ। है तो राज्य हृदय में बसाने का मतलब क्या है? जब हम उनके गुणों को आत्मसात कर लेंगे। मैंने आपको पहले भी एक बार उदाहरण दिया था। आई गेव एन एग्जाम्पल सेइंग कि अगर कोई बेटी है, वो अपने माँ पे गई है, हूबहू उसकी तरह दिखती है और आचरण में भी उसकी तरह, तो हम बोलेंगे कि ये बिल्कुल उसकी छवि है। इसमें उसकी माँ जो है वो नजर आती है, उसकी छवि नजर आती है। माँ और बेटी अलग अलग है, फिर भी एक नजर आ रहे हैं। किस आधार पे? रूप के आधार पे और स्वरूप अर्थात उनके आचरण के आधार पे, है ना। उसी तरह से जब हम बोलते हैं कि हमें राज्य की छवि को हृदय में बसाना है, तो उसका मतलब क्या है? एक तो होता है रूप, जो परम धाम में हम उनके जैसे ही है, और इस संसार में हमें उस स्वरूप को हृदय में बसाना है। तो हमारा जो आचरण है वो राज्य के जैसा होता जाएगा। जिस प्रेम के सागर को हम हृदय में बसाना चाहते हैं, उस, अब प्रेम, अब ये भी अगेन शब्द है, क्योंकि हमने पहले दिन से ही याद करके रखा हुआ है कि हम जो है वो सिर्फ शब्दों को नहीं रटेंगे। कोई भी ज्ञान जो है
वो बुद्धि तक सीमित नहीं रहता है। जब तक बुद्धि तक सीमित रहता है तब तक उसका कोई उद्देश्य नहीं बनता है, उसकी कोई सार्थकता नहीं होती, उसकी यूजफुलनेस कुछ भी नहीं होती है, अनलेस एंड अनटिल वी पुट इट इन प्रैक्टिस एंड रेगुलर लाइफ, राइट। तो किस तरह से हमें उसको जीवन में उतारना है? प्रेम, जब हम कहते हैं प्रेम के स्वरूप को हृदय में बसाना, उसका मतलब क्या है? कोई बताएगा? कि जैसे राज्य के स्वरूप को हमें पता है कि लाओ प्यार करो दीदार, राज्य के लिए प्यार आएगा और उनका दीदार होगा, जैसे ही दीदार होगा हमें याद आ जाएगा परम धाम और हमारी आत्मा जागृत हो जाएगी जिसके लिए हम इस संसार में हैं, है ना। यही तो किया बीतक के सारे, जितने भी परमहंस है बीतक में, जिनकी भी बातें सुनते हैं हम, है ना, वो सबने यही किया। हम जो कुछ भी ये क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, चर्चा सुन रहे हैं, फिजिकल मतलब या तो हम प्रत्यक्ष रूप से जाए या परोक्ष रूप से, उस सब का लक्ष्य क्या है? व्हाट इज द एम ऑफ आवर लाइफ बिहाइंड डूइंग ऑल दिस थिंग? ये सब कुछ करने के पीछे हमारे जीवन का लक्ष्य, उद्देश्य क्या है? अभी मैं आपको कुछ बता रही हूँ, आप सुन रहे हो, इतने समय से लगातार जुड़े हुए हो और मंथन भी कर रहे हो। अब तो वो स्थिति है कि आप अपने आप भी क्लास ले रहे हैं, अभी तक के को समझ रहे हैं और इंटरेस्ट आ रहा है उस पे। लेकिन कहते हैं ना कि लक्ष्य पे फोकस बना रहना चाहिए, और हमारा लक्ष्य एक ही है, पूरी वाणी का उद्घोष, लाओ प्यार। किसके लिए प्यार लाना है? राज्य के लिए प्यार लाना है। तो वो प्रेम का स्वरूप, इसीलिए हम ध्यान करते हैं कि सुबह हमने उनको हृदय में बसाया, रात्रि को हृदय में बसाया, जब जब हमें समय मिले तो हम राज्य को याद करें। लेकिन वो प्रेम के स्वरूप को हृदय में बसाने का मतलब क्या है? जैसे आप सबको मैं बोलूं कि आंख बंद करो और अपने सबसे ज्यादा नजदीकी रिश्ता कौन सा है उसको याद करो, तो किसी को अपनी माँ की छवि नजर आएगी, किसी को अपने पिता की छवि नजर आएगी, किसी को अपने पति पत्नी की, किसी को बच्चों की, किसी को कोई दोस्तों की, ऐसे सभी सबकी छवि नजर आती है ना। एक ऐसे रील जैसे चल जाती है हमारी नजरों के सामने से। वो सब कहाँ है? हमारे अंदर ही तो स्टोर है, हमने उनको अपना मान रखा है और हमारे अंदर वो डेटा सारा स्टोर है कि ये हमारे अपने हैं, उनकी छवि है, उनकी मेमोरीज है, वॉट एवर। तो वो याद के फॉर्म में ही तो है, हमारे अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? तो उसी तरह से जब हम राज्य को कहते हैं कि वो प्रेम के स्वरूप को हृदय में बसाना है, तो प्रेम जो है शब्द, वो कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है? हम किस तरह से राज्य को हृदय में बसा सकते हैं? तो जैसे सीधा ही हम बोलेंगे तो नहीं समझ पाएंगे, लेकिन संसार में हमने बहुतों को प्रेम किया है। जैसे ही मैंने आपको आंख बंद करने के लिए बोला, याद करने के लिए बोला, तो बहुत सारी छवियां आपके नजरों के समक्ष से गुजरी। तो वो सारी छवियों के साथ क्या लेना देना है आपका? आप कहेंगे कि हमें उनसे प्रेम है, वो हमारे अपने हैं, हमारा उनसे संबंध है ना। तो वो संबंध, कोई कोई संबंध तो आपका खून का होगा, और कोई ऐसा होगा कि किसी को दोस्त ज्यादा नजदीकी लगता है, किसी को कोई, किसी को कोई, जिससे आपका खून का रिश्ता नहीं है फिर भी आप उनसे ज्यादा क्लोज हैं, उनसे ज्यादा नजदीक है। तो उस रिश्ते को आप क्या कहोगे? कि कुछ आपके विचार मैच कर रहे हैं या क्या है? और अगर तो आप उनको अपना समझ रहे हैं, तो आप अपने प्रेम को, उस अपनेपन को कैसे निभाते हैं, उस संबंध को कैसे निभा रहे हैं उनके साथ? उनके लिए आप वाणी पढ़ते हैं उस संबंध को निभाने के लिए, आप बीतक पढ़ते हैं, चर्चा सुनते हैं उन संबंधों को निभाने के लिए, या फिर आंख बंद करके उनका ध्यान करते हैं, या उनको खुश करने के लिए सेवा करते हैं? किस तरह से हम संसार के रिश्तों को निभाते हैं? कोई बताना चाहेगा? आपको मेरा प्रश्न समझ में आ रहा है? संसार के सारे रिश्तों से हमें प्रेम है, हम उनको अपना समझते हैं, हमारा उनसे कोई संबंध है। तो उस संबंध को हम कैसे निभाते हैं? इस संसार में हम उन संबंधों को कैसे निभाते हैं जिनको हम प्रेम कहते हैं कि हमारा प्रेम का संबंध है? उस प्रेम को कैसे हम प्रकट करते हैं, कैसे अभिव्यक्त करते हैं, कैसे एक्सप्रेस करते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में? जी सुंदर साथ जी, लक्ष्य आप बताना चाहेंगे? प्रेम प्रणाम जी। एक मतलब उस प्रेम को तो मतलब हम बस बातचीत करके या फिर कुछ भी हो गया, मतलब जैसे नॉर्मल या फिर डेली लाइफ में ही रेगुलर जो थिंग्स होती है उसको प्रैक्टिस में लाकर ही वो प्रेम तो बढ़ता है।
बहुत अच्छे। तो सबसे पहली बात है कि अगर हम किसी को अपना समझते हैं, हमारा उनसे घनिष्ठता है, अगर वो दूर हो जाए, जैसे अभी आप बड़े हो गए हैं ना, ज्यादातर बच्चे मुझे बड़े नजर आ रहे, कुछ कुछ छोटे भी। आपके जन्म के समय पे या जो फ्रेंड्स होंगे, कितने ऐसे होंगे जिससे आपका बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं रहा है। तो अब वो मेमोरी में है लेकिन बातचीत वगैरह कुछ नहीं हो रही है, तो वो एग्जिस्ट होते हुए भी एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं आपकी लाइफ में, राइट। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जब हम किसी रिश्ते को अपना मानते हैं, उसको हमें सस्टेन करना है, तो उनसे बातें करनी पड़ती है। वी कम्युनिकेट विद देम, राइट। हम शेयर करते हैं अपनी हर एक चीज को, और जितना ज्यादा क्लोजनेस होती है रिश्तों से, उतना ही ज्यादा हम ओपनली उनसे एक्सप्रेस करते हैं अपनी सारी फीलिंग्स को, बिना झिझक के। तो बिना झिझक के हम जिनके साथ जैसे हैं वैसे रह पाए, और जो कुछ भी हमारे मन में है, अच्छा बुरा वॉट एवर, हम उनके साथ शेयर कर पाए विदाउट हेजिटेटिंग, किसी भी प्रकार के संकोच के बिना, है ना। तो कम्युनिकेशन विदाउट हेजिटेशन, संकोच के बिना हम अपने दिल को शेयर कर पाए, वो प्रेम की पहली एक एक सीढ़ी है कि दैट्स हाउ वी एक्सप्रेस आवर लव, और उस तरह से हम कनेक्ट हो पाते हैं, राइट। दूसरा क्या करते हैं हम, कि अब हमारी कभी कभी फोन पे बातचीत होती रहती है ना, इसमें से काफी लोग ऐसे हैं जो इंडिया में नहीं रहते हैं, आउट ऑफ कंट्री है ना। तो आपकी फोन पे वगैरह बात होती रहती है, लेकिन क्या वो ही सफिशिएंट होता है? वंस इन अ वाइल यू फील कि नहीं, अब बहुत बात हुई, अब मिलना है, राइट। हमें उनको प्रत्यक्ष मिलना होता है। वाई? फोन पे बात तो हो रही है, तो मिलके ऐसा क्या है जो हम करेंगे? बट स्टिल वी फील लाइक बीइंग अटैच विद देम, वी फील लाइक लुकिंग एट देम। हमें चाहिए कि हम उनको देख पाए, हम उनको समझ पाए, हम उनको छू पाए, है ना। एक प्रेम का स्पर्श होता है कि जैसे माँ आती है बहुत समय के बाद, तो हम उसकी गोदी में सिर रख के बैठे हुए हैं, चाहे कुछ भी नहीं कर रही है माँ, सिर्फ सिर को खुजला रही है, लेकिन हमें उसमें इतना सुकून मिलता है जो शायद हमें 5 स्टार होटल में रहने पर भी ना मिले। कभी हमें किसी दोस्त के कंधे पर सिर रख के रोने पर भी आनंद आता है। कभी हमें किसी बहुत ही प्यारे भाई बहन को या मित्रों को गले लगा के आनंद आता है। तो ये सब क्या है? एक स्पर्श का, एक पवित्र स्पर्श है ना, टच है, विच इज वेरी मच प्योर, जिससे हमें अपनापन लगता है। मैं आपको ये सारी बातें, आपको लगेगा कि दीदी जी क्या बात कर रही है ना, कि क्यों ये जानना जरूरी है? तो इसलिए जानना जरूरी है कि राज्य से दुनिया में हमने प्रेम को निभाया है, उसको जिया है, हर एक संबंध को। लेकिन कहीं ना कहीं राज्य के साथ जो प्रेम का संबंध है ना, उसको हम जी नहीं रहे हैं। हमें लगता है ना, हमने उसको बहुत एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे ले गए हम राज्य के प्रेम को, कि राज्य मतलब वो परम धाम में कहीं बैठे हुए हैं, उनके लिए हम वाणी पढ़ सकते हैं, उनके लिए हम बीतक पढ़ सकते हैं, उसके लिए हम चर्चा सुन सकते हैं, कीर्तन गा सकते हैं। लेकिन क्या राज्य के साथ हमने प्रैक्टिकली वो लाइफ जी है? मैंने आपको पहले ही बोला ना कि इन सारे रिश्तों को, जिनका चेहरा आपकी नजरों के सामने से गुजरा, क्या आप उन सबको इस तरह से प्रेम करते हैं कि कोई वाणी पढ़ ली उनकी, कोई भी कीर्तन सुना दिया, कभी आरती भोग प्रसाद लगा दिया, कभी उनकी परिक्रमा कर ली? हम कभी ऐसा नहीं करते हैं संसार के रिश्तों के साथ। तो जो प्रेम का सागर है, जो हमारा इतना प्यारा है, जो हमें कहता है कि रह ना सकूं मैं रूहों बिना, जिनका एकमात्र काम है कि हक को काम और कछु नहीं देवे रूहो लाड लज्जत, हमें लाड करने के अलावा उसका कुछ काम ही नहीं है। लाडलियां लाहूत की, हम उसके परम धाम की लाडलियां हैं। तो उस प्रेम को, उस लाइफ को हमने कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नीरस नहीं बना दिया, शुष्क नहीं बना दिया, ड्राई नहीं बना दिया। मतलब उस प्रेम को हम कैसे जी सकते हैं? जिस वाणी को हम पढ़ते हैं ना, मैंने पहले भी आपको बोला था, जब हम बीतक पढ़ रहे थे, वाणी भी पढ़ रहे थे, तब भी मैंने आपको कहा था कि इस खेल में आने का, इस संसार में आने का, हमारे मनुष्य जीवन को, इस तन को धारण करने का एकमात्र उद्देश्य है, एक लक्ष्य है, और वो क्या है? लाओ प्यार करो दीदार, जो लो साहेब सेज न आइया, देखया सुनिया न करी बात, सुख अंग ना लियो इन सेज को, ताए निर्फल गई जो रात। जब तक वो आत्मा का प्रियतम हमने हमारे दिल में नहीं आ जाता है, हम उसको देखते नहीं है। जैसे अभी बात हुई ना कि
हमें चाहिए कि हम उनको मिले, प्रत्यक्ष में मिले, वो हमारे सामने हो, हम उनको छू पाए, है ना। तो राज्य को हमें देखना है प्रत्यक्ष में, उनकी बातों को सुनना है, और कहिया हमें क्या करना है, बातचीत करनी है, जैसे अभी लक्ष्य ने बताया, है ना। तो तीनों चीजें हमें करनी है राज्य के साथ, वो कैसे कर पाएंगे हम। संसार के रिश्तों के साथ हम सहजता से बहुत विद एन ईज ये करते आए हैं, है ना। हमें संसार के किसी रिश्ते को याद करने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है। हम कुछ एक्स्ट्रा अफोर्ड नहीं रखते हैं ना, मतलब अरे यार मैं इसकी बेटी हूं तो मुझे इस रिश्ते को निभाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। ऐसा कभी स्ट्रेस फील हुआ, या भाई बहन के रिश्तों को निभाने के लिए कभी स्ट्रेस्ड आउट फील हुआ हो, कि भारीपन फील हुआ हो, या पति पत्नी के रिश्ते हो, किसी भी रिश्ते, माँ बेटे का रिश्ता हो, पिता पुत्र का रिश्ता हो, किसी भी रिश्ते को निभाने के लिए हमें ऐसा लगा भारीपन, अरे यार इसको कैसे निभाया जाए, मैं कौन सी बुक पढूं, मैं कैसे क्या करूं जिससे कि मैं इस रिश्ते को जी पाऊं अच्छे से। कहीं सीखने जाना पड़ा हमें किसी क्लास में या कहीं पे भी, या कभी किसी को पूछना पड़ा कि मैं अच्छा बेटा कैसे बनूं, अच्छी बेटी कैसे बनूं, अच्छी बहू कैसे बनूं, अच्छी दोस्त कैसे बनूं। हम आराम से उसको सीखते जाते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं, क्योंकि उन रिश्तों को हम अपना समझते हैं, है ना। तो रांची को क्या हमने अपना समझा, जैसे बीतक हमने कहा छोड़ी थी लालदास जी के पास, है ना। आप सबने देखा कि कैसे लालदास जी के जहाज डूबे, और वो निकल गए हैं राज्य के पास, उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। और पत्नी और बेटी साथ में आ रही है तो उनको भी ले लिया, उन्होंने ये नहीं सोचा कि मेरी बेटी की पढ़ाई का क्या होगा। बेटी की शादी हो गई तो दामाद भी साथ में चल दिए हैं, पूरा परिवार ही समर्पित हो चुका है। और और समर्पित होने के बाद कैसा समर्पण है, ऐसा नहीं कि कुछ पलों के लिए गए और फिर वापस मुड़ के चले गए। वो तो बस चल दिए है, पन्ना जी तक साथ निभाया है। और अभी भी अगर हम गुम्मट जी में देखेंगे तो लालदास जी की गुमटी बिल्कुल श्री जी के सामने बनी हुई है। अभी तक जो हम पढ़ रहे हैं वो उन्हीं लालदास जी की कलम है। तो लालदास जी को हम कब लालदास जी बन पाएंगे, मैंने आपको कहा ना कि जब हम कहते हैं कि ये तो बिल्कुल बेटी अपनी माँ की छवि है, या ये पुत्र अपने पिता की छवि है, ये बिल्कुल उनके जैसी है, मतलब उनके गुणों को जीवन में उतारना। तो लालदास जी को पढ़ने से कुछ नहीं होगा। स्वामी जी बहुत बार बोलते कि चित्र की पूजा हम नहीं करते हैं, हम चरित्र की पूजा करते हैं। चरित्र की पूजा मतलब जिसको हम मानते हैं, उनकी बातों को, उनके गुणों को जीवन में उतारना। तो जब हम लालदास जी के बीतक को सुनते हैं, लालदास जी के जीवन को हमने समझा, तो अब ऐसा क्या है कि हम खुद उनके उन उन क्वालिटीज को जीवन में उतार पाए। तभी मैंने आपको कहा था पहली बार जब हमने बीतक शुरू की, तो बीतक जो है वो बाहर नहीं है, वो हमें जीना है, उसको जीवन में उतारना है। वाई आई एम सेइंग दिस, ये आप जैसे जैसे पढ़ते जाओगे आपको समझ में आता जाएगा, आप समझाते भी जाओगे, लेकिन हमारा लक्ष्य जो है उसको समझाना या समझना से ऊपर है। वो तो पहली सीढ़ी है, उसके बाद हमें क्या करना है, उसको जीवन में उतारना है। तो लालदास जी को जीवन में हम कैसे उतार पाएंगे, कोई बताएगा लालदास जी के जीवन से क्या शिक्षा है जो मिली। जी सुंदर जो साथ जी। चलो मैं बताती हूँ आपको। अच्छा गार्गी, बताइए। राम जी दीदी। प्रणाम जी ला, बेटा। लालदास जी के जीवन से मैंने यही शिक्षा ली है कि सिचुएशन कैसी भी हो, लेकिन राज्य पे जो विश्वास है ना, वो नहीं छोड़ना चाहिए। राज्य पे पूर्ण विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि राज्य कुछ भी कर रहे हो वो हमारे भले के लिए तो कर रहे हैं ना, हम ही तो माया में डूबे हुए हैं। राज्य तो हमें माया से निकालने के लिए ऐसा कर रहे हैं, जो हमें माया का दुख लग रहा है। मैंने यही सीखा। बहुत अच्छे, है ना। तो हमारे साथ चाहे हमें लगे कि हमारे 99 जहाज डूब गए, गोदाम में आग लग गई, घर बार सब छूट गया,
और हम डिप्रेशन की दवाइयां लेना शुरू हो जाए, है ना। तो ये नहीं होना चाहिए। लालदास जी के जीवन से सीखना है कि जीवन में कैसी भी परिस्थिति आ जाए, हमें विश्वास होना चाहिए कि मेरे सिर पर खड़े सुभान, वो प्रियतम हर पल मेरे शीश पे खड़े हैं। मतलब उनकी छत्र छाया में मैं हूं, तो मेरे साथ कुछ भी उनकी इच्छा के बिना घटित नहीं हो सकता है। और जबकि उनकी इच्छा से कुछ हो रहा है तो वो बेस्ट ही होगा मेरे लिए। तो मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, है ना। पूरा विश्वास हो राज्य पे। और वो है लालदास जी का जीवन, कि विश्वास इतना है कि सब कुछ खत्म होने के बाद भी पीछे मुड़ के ना देखा और श्री जी के चरणों में समर्पित हो गए। आगे भी हम सुनेंगे कि कैसे कैसे उनको औरंगजेब के पास भी भेजा जाएगा, जहाँ पे मौत निश्चित है, फिर भी वो पीछे नहीं हटते हैं। कई बार उनको काजियों के पास भेजा जाता है, कई बार श्री जी उनको मौत के मुख से निकाल के ले आते हैं, और फिर भी उनको कभी फिक्र नहीं हुई। वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो ये है लालदास जी, जिनका ईमान जो है वो दृढ़ है, और अपनी आत्मा की जागृति के लिए, चाहे जागने की सेवा के लिए, जो कुछ भी राह में आ रहा है उसको वो सहते जा रहे हैं। अब हम भी सोचे कि हमारे जहाज भी तो डूबते हैं ना कई बार, कभी ना कभी तो बहुत सारा नुकसान होता है, कभी कुछ, है ना। तो उस समय हम स्थिरता पूर्वक, अगर हमने लालदास जी की बीतक को समझा है, तो उस समय हमें तुरंत लालदास जी याद आएंगे। वो बाहर नहीं दिखेंगे, हमें अपने अंदर ही दिखेंगे। और वो हमें बताएंगे कि मेरे भी तो जहाज डूबे थे, चिंता मत करो, जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है। और वो हमारे विश्वास बन के खड़े रहेंगे, है ना। तो ये है लालदास जी का जीवन। और दूसरा आपने महावजी भाई का भी देखा, है ना। तो महावजी भाई के जीवन से, मस्कत बंदर में महावजी भाई है, कैसे श्री जी को उन्होंने अपने घर पे रुकाया, कैसे दिन रात उनकी सेवा कर रहे, दुकान के भी नहीं जा रहे हैं, लेकिन श्री जी की कुछ बात ऐसी लगी, ऐसी चुभी, कि वो अपनी दुकान पे जाके सो गए हैं कि मैंने इतनी सेवा की, इतना ख्याल रखा, इतना ध्यान रखा, मैं दुकान पे भी जाना बंद कर दिया, और फिर भी मुझे ऐसा बोल दिया इन्होंने, सबके बीच में ऐसा डांट दिया, है ना। और वो रूठ के चले गए हैं, और कैसे राज्य उनको वापस लेके आए, वो सब भी तक आपने सुनी। तो उससे क्या शिक्षा मिलती है इस प्रसंग से? क्योंकि बीतक हमें सिखाती क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, दोनों चीजें, है ना। तो ये महावजी भाई के प्रसंग से जो बच्चे नए हैं उनको शायद ना समझ में आए, उनको भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। बिकॉज ऐसा देखो, हम जिस भी पोर्शन को समझेंगे, जिसको भी सुनेंगे ना, उसको पूरी तरह से सुने और जीवन में उतारे। इसकी कोई स्टार्टिंग नहीं है, इसका कोई एंड नहीं है। और ऐसा नहीं कि मेरा ये छूट गया या कुछ भी। बीतक का रिवीजन जो है वो चलता जाएगा। आप जहाँ पे भी अटकेंगे, वहाँ चित्रा है हेल्प करने के लिए, वृंदा है, मीनू माता जी हैं, वो सब आपको हेल्प कर देंगे। या बाकी जो बच्चे हैं जो पहले पढ़े हुए हैं, वो भी आपको हेल्प कर देंगे, है ना। बट अभी के लिए आप मुझे बताइए कि महावजी भाई के जीवन से क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या सीखा आपने? कौन बताएगा? लक्ष्य बताइए। प्रणाम जी। प्रणाम। मतलब मावजी बाई के जीवन से तो मतलब मावजी बाई ने जैसे करा था कि दोष मतलब उन पे डाल दिया था कि इतनी उन्होंने बोला कि इतनी मैंने इतनी सेवा करी तो भी उन्होंने मेरे को इतने मतलब कटु वचन सुना दिए श्री जी ने। तो पूरा दोष उन पे डाल दिया था। मतलब मेरे को यही सीखने को मिलता है कि मतलब राज्य अपने जीवन में कुछ भी करे, अच्छा या बुरा, मतलब हमें यही याद रखना चाहिए, मतलब कि जो जानो त्यों रखो धनी तुम्हारी महल। मतलब जैसा आप चाहेंगे मतलब वो करिए, आपकी जैसी इच्छा। बहुत अच्छे। हाँ जी सुरभि, आप बताइए। एक चीज बस कि उन्होंने वो सोचा ना कि मैंने सेवा करी, आई थिंक वो मैं जो है वो गड़बड़ की चीज हो गई ना। तो वो जिस हमें बस वो छोड़नी है कि राज्य की मैं लेनी है, और ये खुद की वो ये नहीं लगना चाहिए कि मैंने सेवा करी है। बहुत अच्छे, है ना। उन्होंने ये ले लिया कि मैंने किया, मैंने इतनी सेवा की, मैंने अपने घर पे रखा, मैंने ये किया और उन्होंने ये किया। जबकि होना क्या चाहिए था? होना ये चाहिए था कि धनी ने
मुझे इस लायक बनाया कि इस संसार में भी मैं उनकी सेवा कर पाया, है ना। उन्होंने मुझे ये शोभा दी कि इस संसार में मेरा एक टूटा फूटी झोंपड़ी है, उसमें वो आकर रहे, मुझे अपनी सेवा का अवसर दिया। और इतना ही नहीं, मेरे अवगुणों को भी मुझे दिखा रहे हैं ताकि मैं आगे बढ़ सकूं, है ना। यही मैं खुद ही टले तो बाकी रहा खुदा। हमारे और राज्य के बीच में एक ही पर्दा है, वो है अहंकार का। अहंकार का पर्दा कैसे हटेगा? जब हमें कोई प्रेज करता है, बहुत हमारे बखान करेगा, हमें फूलों के हार पहनाए जाएंगे, हमें मंच पे बिठाया जाएगा, तो हमारा अहंकार बढ़ेगा या कम होगा? ऑब्वियसली बढ़ेगा। कम कब होगा? जब हमने सच्चे हृदय से सेवा की है और हमें फिर भी डांटा जा रहा है ना। हमारी 100 अच्छी बातों को तो स्वीकार किया हुआ है, लेकिन एक गलत चीज को बताया जा रहा है कि ये नहीं है, इसको सुधारो। तो ये सबसे बड़ी मेहर होती है ना। जब हमें संसार से एकांत में चोरी का इल्जाम लगा मिहिराज जी पे, हमने सुना ना, और उनको हफ्सा में जाना पड़ा, तो ये है मेहर। एक ही पत्नी, उसको भी छोड़ना पड़ा, एक ही भाई जिसका धामगमन हो गया। तो ये सब क्या है? मेहर है राज्य की, जो हमें राज्य की तरफ आगे लेकर जाती है। तो उसी तरह से महावजी भाई ने जो सोचा, वो सोच ही गलत थी कि मैंने किया। और गलत मतलब उनके पास तो ज्ञान ही नहीं था ना, पहली बार ही तो श्री जी से मिल रहे थे। हमारे पास भी है ज्ञान, लेकिन हम भी तो ऐसा सोचते हैं ना, हमने इतने रुपए की सेवा की, हमने इतने घंटे की सेवा की। और मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, ये गिनती हम कहाँ करते हैं? गिनती कौन करता है? जैसे काम वाली बाई होती है और एक माँ होती है घर पे, है ना। माँ बताएगी कि मैंने तुम्हारे लिए इतने हफ्ते में इतनी रोटियां बेली, इतनी सब्जियां पकाई, इतने घंटे काम किया। माँ का कोई हिसाब होगा प्रेम का? लेकिन काम वाली बाई, उसके पास एक एक घंटे का हिसाब होगा कि उस दिन मैं इतने बजे आई थी, ये दोस्त आए थे आपके, मैंने इतनी रोटियां ज्यादा बनाई थी, इतना ये ज्यादा किया था, इतने बर्तन ज्यादा थे। ये सारी हिसाब किताब कहाँ पे होगा? जहाँ संबंध नहीं है ना। जबकि राज्य के साथ तो हमारा संबंध है, तो हम हिसाब करते कहाँ पे हैं? माया के संबंधों में हम हिसाब नहीं करते, लेकिन राज्य के लिए हम बोल देंगे मैं 2 घंटा ध्यान करती हूँ, मैं 1 घंटा वाणी पढ़ती हूँ, 1 घंटा वीकेंड पे क्लास लेती हूँ, इतने घंटे सेवा करती हूँ। क्यों ये गिनते हैं हम? क्योंकि राज्य को हमने अपना नहीं माना है। तो महावजी भाई के जीवन से भी हमें यही शिक्षा लेनी है कि क्या। और महावजी भाई की एक बहुत अच्छी भी बात है कि एक ही बार उनको तमाचा पड़ा रात को, और तुरंत सुबह आके वो पश्चाताप कर रहे, और फिर उन्होंने पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा। हमें तो बहुत सारे तमाचे पड़ते रहते हैं, है ना, फिर भी हम जैसे के वैसे तैसे हो जाते हैं। तो महावजी भाई के जीवन से ये भी शिक्षा मिलती है। क्या नहीं करना चाहिए? मैं नहीं लेनी चाहिए कि मैंने ये किया। और जब डांट पड़े तो समझो कि हम सबको नहीं डांटते हैं ना। जैसे 2-3 बच्चे घर पे पार्टी हो, 2-3 बच्चे आए हुए हैं, शरारत हो रही है, तो माँ किसके बच्चे को डांटेगी? खुद के बच्चे को डांटेगी, है ना। तो जब भी हमें डांट पड़े तो समझो कि मुझे अपना समझ के सुधारा जा रहा है, परायों को नहीं डांटा जाता है ना। अपनापन जहां होता है वहीं पे तो डांटा जाता है। तो पहली बात तो ये कि जब भी हमें डांट पड़े, जब भी हमें माया की सेवा के बदले कुछ मिले, तो उसको राज्य का हम हमेशा याद रखें कि श्री जी ने, मिहिराज जी ने कितने सारे गहने भी दे दिए थे, संपत्ति भी दे दी थी, सब कुछ दे रहे थे कि सदगुरु महाराज मेरे अवगुण बताइए। सुना था ना हमने। और उन अवगुणों को अगर कोई हमें मुख पे बता रहा है, तो हमें तो उनका शुक्रगुजार होना चाहिए। वी शुड बी थैंकफुल टू देम कि हमें बताया जा रहा है कि हमारी कहाँ कमियां हैं, ताकि हम और एक स्टेप आगे बढ़ पाए। और कमियों को स्वीकार करना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सब में है ना, इस संसार में कोई भी पूर्ण नहीं है। तो जब भी कमी है हम उसको स्वीकार करें कि हाँ, मेरे अंदर ये है और मुझे इसको सही करना है। वी आर नॉट परफेक्ट, नो वन इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, कोई भी इस संसार में पूर्ण नहीं है राज्य के अलावा। तो हमें उससे अशेम्ड फील होने की जरूरत नहीं है, हमें उससे शर्म नहीं आनी चाहिए कि हमें कैसे ऐसे बोल दिया, ठीक है। तो टेक इट पॉजिटिवली, हमेशा उसको पॉजिटिव लो और उसको सुधारो। और महाजी भाई की तरह बुरा नहीं मानना है, और दूसरा उनकी तरह ही जैसे जैसे हमें पता चलता है ना, तुरंत ही हमें रिवर्ट बैक करना है राज्य की तरफ। माया से पीठ मोड़े रहना है, फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना। एक गलतियों से तो सीखते हैं, लेकिन वो गलती दोहराना नहीं है। इसलिए मैंने आपको कहा था कि डायरी मेंटेन करना, हर एक
किरदार से, हर एक बीतक के हर एक पात्र से हमने क्या सीखा, उस शिक्षा को हम लिखे और उसको देखे कि मैंने इसको जीवन में उतारा है कहाँ, मेरे जीवन में लालदास जी को जानने के बाद मेरे जीवन में कहाँ बदलाव आया। समझ रहे हैं? म- महावजी बाई की बीतक को सुनने के बाद, बिहारी जी की बीतक को सुनने के बाद मेरे जीवन में कहाँ और क्या बदलाव आया। तभी तो हम सुधर पाएंगे ना, हम आगे बढ़ पाएंगे। तो सीखते जाएं, हम उसको जीवन में उतारते जाएं। और जैसे कि हमने जहाँ से शुरू किया था, ये बीतक मैंने इसलिए कवर की क्योंकि आगे की कक्षाओं में आपको बीतक करवाई जाएगी। आप जिस तरह से कर रहे हो बहुत अच्छा है। जो नए बच्चे आए हैं उनको किस तरह से आगे बीतक लेके जानी, वो चित्रा से आप बात कर सकते हैं। जो छूटा हुआ है उसको कैसे आप कवर करेंगे और कैसे हम आगे बीतक की क्लास को लेके जाए, ऐसी और क्या चीजें, जैसे कुछ कुछ क्लासेस हमने ऐसी करी थी बीतक से पहले, जिसमें हमने राज्य की पहचान करवाई थी, 108 पक्ष की पहचान करवाई थी। उसमें हमने क्षर ब्रह्मांड को लिया था, आदि नारायण को समझा था, अक्षर ब्रह्म को समझा था और राज्य को समझा था। तो क्योंकि राज्य अपने आप में एक ही है लेकिन लीला दो है। राज्य ही है जो बाल स्वरूप में, बाल जो लीला है उसमें अक्षर ब्रह्म है, और उनसे भी अगर स्वप्न के स्वरूप में देखें तो आदि नारायण है, जिससे पूरा संसार है। तो ये पूरा हम परम धाम में नहीं जानते थे, जिस पहचान के लिए हम इस संसार में आए हुए हैं, तो वो पूरी पहचान के लिए हमने कुछ क्लासेस अटेंड करवाई थी। उस क्लासेस को आप देख सकते हो, चित्रा आपसे लिंक शेयर करेगी। और मैं चाहती हूँ कि जो बच्चों ने क्लास अटेंड की है ना, उनका भी रिवीजन हो जाए। तो मैं चाहूंगी कि जब रिवीजन की क्लास हो नए बच्चों के लिए, तो जो पहले वाले बच्चे हैं जिन्होंने क्लासेस अटेंड की है वो ही उस क्लास को लें। जहाँ जहाँ अटक जाएंगे वहाँ हेल्प की जाएगी, बट उससे आपका रिवीजन हो जाएगा और वो हमारा फाउंडेशन है। बिकॉज दैट्स हाउ आप बाकी सबको भी समझा सकते हो। तो आदि नारायण को जानना जरूरी है, अक्षर ब्रह्म की लीला को जानना जरूरी है, तभी हम राज्य के पूर्ण स्वरूप को जान पाएंगे। ठीक है? तो उन क्लासेस का रिवीजन होना जरूरी है। किस तरह से वो करेंगे मैनेज, वो आप देख लीजिएगा। चित्रा आपको गाइड कर देंगी और आपको तैयार करना है। तो बी वॉलेंटियर। जब हम किसी को समझाते हैं तो वो हमारे अंदर और ज्यादा उतरता है ना। तो रिवीजन बहुत जरूरी है। और उसमें हम ये ना समझे कि हमारा तो टाइम वेस्ट हो रहा है, क्योंकि आपने बीतक सुनी ना, जहां जहां श्री जी जा रहे हैं ना, हर बार वो ब्रज रास और जागने की ही बात शुरू करते हैं। तो बाकी सुंदर साथ को तो लगेगा कि अरे हमने कितनी बार सुन लिया है, लेकिन वो कभी बोर नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो ब्रजराज जब तक उनको दिख नहीं गया ना, तब तक वो लगे हुए हैं उस सेवा में, है ना। तो हमें तब तक रिवीजन करते रहना है। हर बार हम रिवाइज करेंगे, हर बार हमें कुछ नया सीखने को मिलेगा। ठीक है? तो ये जरूर करिएगा। बीतक आपकी चलती रहेगी। राज्य की पूर्ण पहचान जो 108 पक्ष है वो होते जाएंगे। जब जब मुझे समय मिलेगा तब तक, आज जो है हम एक चीज का आरंभ करते हैं और वो है सेवा पूजा। जैसे मैंने आपको कहा ना, शुरुआत ही हमने की प्रेम से, कि संबंध को जीना है तो कैसे जीते हैं हम, उसके साथ करते हुए। मतलब माँ जो है वो बेटे के साथ अपने संबंध को कैसे निभाती है, उसको सुबह समय से उठाती है, उसके लिए टिफिन वगैरह बनाती है, उसको स्कूल छोड़ के आती है, होमवर्क करने में हेल्प करती है, वापस आने के बाद हर एक चीज में हेल्प करती है, टिल ही गो टू बेड। जब तक वो सोता नहीं है बच्चा, तब तक सारा कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाती है ना। तो उनके कर्तव्य में वो चीज है। बच्चा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी माँ के लिए कैसे निभाएगा, तो वो उसके लिए जो कुछ भी वो डाल रही है अफोर्ड, तो वो स्कूलिंग वगैरह में अफोर्ड डालेगा कि मैं पूरा अपना जो फोकस है वो पढ़ाई पे दूं, ताकि अच्छे नंबर्स आए, कल को मैं अच्छी जॉब करूं और माँ बाप जब बूढ़े हो जाएं तो मैं उनकी सेवा कर सकूं। तो वो उनका कर्तव्य है ना। मित्रों का भी इसी तरह से होता है। हर एक संबंध को हम निभाते हैं। तो राज्य के साथ हम संबंध को कैसे निभाएं? राज्य तो अपने संबंध को निभा ही रहे हैं। हमने पहले भी सुना था कि अगर हम सांस ले रहे हैं, क्योंकि अगर हम सांस ले पाते, हमें अपने आप हमें लगे कि सांस तो हम ले रहे हैं, क्या सच में हम ले रहे हैं? अगर हमें लेनी होती तो हम महाप्रलय तक सांसें ना लेते रहते। हम ले रहे हैं। अगर हमें लेनी होती तो उसकी एक साइड इफेक्ट भी होती। मैंने बहुत बार बोला हुआ है कि कभी कभी बोलते हैं, अरे दीदी तो मर गई। क्यों मर गई? तो रात को थक गई थी, दिन में थक गई थी, रात को सांस लेना भूल गई, तो मर गई, है ना। ऐसा ही तो होता अगर हमें लेना होता तो हमारी सांसें भी राज्य चला रहे हैं।
जिस पृथ्वी पर हम बैठे हुए हैं, इस पृथ्वी को अंतरिक्ष में कौन घुमा रहा है? ग्रेविटेशन फोर्स वगैरह किसकी शक्ति से चल रहे हैं? असंख्य ग्रह नक्षत्र, सूर्य, चंद्रमा, सब कुछ किसकी? अपने समय पे सूर्य उदित होता है, अस्त होता है, चंद्रमा आता है, तारे आते हैं, हर एक का अपना अपना महत्व है, ऋतुएं बदलती है, फल फूल आते हैं, पानी बरसता है। ये सब कुछ जो हो रहा है, बहुत ही प्रॉपर वे में, विदाउट एनी इंटरवेंशन ऑफ आवर्स, हमें उसके लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता है। तो ये कौन कर रहा है? राज्य ही तो कर रहे हैं। हमारी आंखों को देखने की शक्ति कौन दे रहा है? कानों को सुनने की शक्ति, जीवा को बोलने की शक्ति, हाथ पैर को हिलने की ऊर्जा, जो भोजन हम ग्रहण करते हैं वो अनाज भी वो दे रहा है, उसको बनाने के लिए बुद्धि भी वो दे रहा है ना? जब हम खाते हैं तो उसको पचा के उसमें से खून या जो कुछ भी बनाना है, सेल्स बनाने, हमारे बॉडी को बड़ा करना है, वो सब भी वो ही कर रहा है, हम कुछ भी नहीं कर रहे। अगर देखा जाए तो हम क्या कर रहे हैं? उसने जो हमें ये शरीर दिया और संसार दिया है ना, उसका हम भोग कर रहे हैं, उसको हम यूज कर रहे हैं, है ना? तो अब हम उस प्रियतम के लिए क्या कर सकते हैं? मतलब राज्य ही तो अपने संबंध को निभा रहे हैं ना, हमारी सांसें चल रही है तो वो संबंध को निभा रहा है, हमारी आंखें देख रही है तो वो संबंध को निभा रहा है, हमारे कान सुन रहे हैं, जीवा बोल पा रही है, ये पृथ्वी टिकी हुई है तो वो संबंध को निभा रहा है, हमारी बुद्धि चल रही है तो वो संबंध को निभा रहा है, हमारे हाथ पैर चल रहे तो वो संबंध को निभा रहा है, हमारे किडनी फेफड़े लीवर ये सब चल रहा है तो वो संबंध को निभा रहा है। तो हम कैसे निभा सकते हैं उसके साथ संबंध को? वही बताएगा कि क्या कर सकते हैं हम इसके बदले। जब हम इस संसार में आ रहे थे, क्या वचन दिया था हमने, राज्य ने क्या एक्सपेक्टेशंस रखी थी हमसे, कोई बताएगा? राज्य की एक्सपेक्टेशन क्या है हमसे? जब हम इस संसार में आ रहे थे तो राज्य ने कुछ कहा था हमें? क्या कहा था? कृतिक, बताइए। दादी ने यही कहा था कि आप मुझे भूलना मत, माया बहुत बलशाली है, पर आप मुझे भूलना मत। बहुत अच्छे, है ना? वो राज्य ने सिर्फ एक ही इच्छा की थी कि मुझे भूलना मत, है ना? याद रखना। क्योंकि हम जिससे प्यार करते हैं ना, सबसे बड़ी सजा क्या होती है? जिससे प्यार करते हैं ना वो हमें भूल जाए। आपने बहुत सारी ऐसी मूवीज देखी होगी जिसमें ना बहुत घनिष्ठ प्रेम है, और फिर एक्टर या एक्ट्रेस का एक्सीडेंट हो गया, वो भूल गया और किसी का बन गया, और वो सबसे ज्यादा पेनफुल होता है ना? तो राजी ने क्या कहा था कि मुझे याद करना। माया बहुत बलशाली है, वो आपको भुला देगी, लेकिन आप अपने अलग अलग कुटुंब परिवार में बैठे रहोगे, मुझे भूल जाओगे, आग पानी पत्थर को पूजोगे, वहां प्रेम तो शब्दों में भी नहीं सुनाई देगा। तब मैं आपके लिए वाणी लेकर मेरी बड़ी रूह को, श्यामा जी को भेजूंगा। तुम इश्क ईमान ले आइयो, मैं भेजोगा रसूल। तब तुम इश्क लेकर आना मेरे लिए, और पूरे विश्वास के साथ लालदास जी की तरह खड़ी हो जाना, है ना? और याद कैसे करना है? विश्वास तो चलो जो कुछ भी हो जाए, धनी, ज्यों जानो त्यों रखो, मुझे पूरा विश्वास है जो जो मेरे साथ होगा वो आपकी इच्छा से हो रहा है, और मैं कभी भी बुदबुदाऊंगी नहीं। मैं कभी भी ये नहीं कहूंगी कि देवी देवता को मानती थी तब तो बहुत अच्छा था, राज्य के फंदे में आके तो फंस गए हैं, दुख ही दुख आ रहे हैं, है ना? हम कभी ऐसा नहीं कहेंगे, क्योंकि हमें पता है ये दुख सुख को स्वाद देसी, इसी दुख में परम धाम का सुख मिलेगा। द्रौपदी की तरह हम समझ गए हैं कि कान्हा दुख हमेशा बना रहे, क्यों? क्योंकि जब जब दुख होता है तो तू हमेशा हमारे साथ होता है, जैसे ही महाभारत का युद्ध पूरा हुआ, हमें राज मिल गया, तो अब तू जा रहा है, विदा हो रहा है ना? तो हमें पता है कि जब जब दुख बना रहेगा तो हमारा हृदय सच्चे हृदय से राज्य को पुकारेगा, एक पल के लिए भी हम राज्य को भूल नहीं पाएंगे। कोरोना के समय पे हम सब जो है, वो राज्य को हमें याद नहीं करना पड़ रहा था, हम हमें अपने आप ही याद आ रहे थे, वो उनको भूलना मुश्किल होता था। रात को सुबह उठो तो भी राज्य याद होते थे, सुबह भी राज्य याद होते थे, हर एक सांस में राज्य याद आते थे कि पता नहीं कब सांस छूट जाए, है ना? तो जब आपत्ति आती है, दुख होता है, तो हर पल याद बनी रहती है। तो ये तो हो गई विश्वास की बात, लेकिन इश्क को कैसे करें, राज्य को याद कैसे करें? है ना? जब याद तुम्हें मैं आऊंगा तभी बैठोगे जाग।
याददाश्त ही तो गई हुई है, बाकी कुछ नहीं बदला है। बस वो याद कैसे वापस आए, जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था ना कि एक बार एक माँ का बच्चा जो है उसका एक्सीडेंट हो गया, सिर पे चोट लगी, याददाश्त चली गई। अब वो जब घर पे गया तो उसके दोस्त ने उसको बहका दिया कि देखना ये तेरी माँ बन के तुम्हें उल्लू बनाएगी, लेकिन तुम उल्लू मत बनना, ये तुम्हें जहर भी दे सकती है, ये तुम्हारी रियल माँ नहीं है। अब माँ का प्रेम वही है, बच्चे का हृदय और सब कुछ वही है, बस एक चीज गई है और वो है उसकी याद, हल्की सी मेमोरी लॉस्ट हो गई है ना। और उसके मन में वो मेमोरी चली गई, इसीलिए जो दूसरा बंदा है वो उसके मन में संशय डाल सका, जिससे उसका विश्वास हिला। जैसे ही विश्वास हिला ना, अब वो माँ कितने भी प्रेम से कितना भी अच्छे से बनाएगी, बच्चा क्या कहेगा, पहला निवाला तू खा, क्योंकि उसके बैक ऑफ माइंड में रहेगा कि कहीं इसमें जहर तो नहीं मिलाया हुआ है। माँ का प्रेम पवित्र है, बच्चे का भी हृदय और सब कुछ पवित्र है, बस एक चीज है कि मेमोरी लॉस होने के कारण संशय आ गया, विश्वास हिल गया। सेम चीज हमारे साथ है, परम धाम से हम यहाँ पे आए, हमारी याददाश्त चली गई और माया ने उसी का फायदा उठा के हमारे और राज्य के बीच में संशय की दीवार खड़ी कर दी है। सच में राज्य है, सच में परम धाम है, सच में मैं राज्य की ब्रह्मात्मा हूँ, क्या सच में राज्य मुझे मिल सकते हैं, क्या सच में मैं परम धाम जा सकती हूँ, है ना। बहुत सारे संशय, क्यों, क्योंकि याददाश्त चली गई। अब क्या करना पड़ेगा उस बच्चे की याददाश्त लाने के लिए, चाहे माँ कितना भी प्रेम करेगी ना, जब तक उसकी याद वापस नहीं आएगी उसको विश्वास नहीं आएगा। और याद कैसे वापस आएगी, बार बार उसको उसी स्थान पे लेके जाओ, बार 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 दोहराते 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 दोहराते, कभी चोट लगेगी दोबारा से और उसको याद आ जाएगी, फिर माँ को एफोर्ड नहीं करनी पड़ेगी, है ना। उसी पल वो माँ को जाके हृदय से लग जाएगा कि अरे मेरी भूल हो गई थी, याद चली गई थी, तो बहकावे में आ गया था, और आई एम सॉरी कि मैंने तुम पे विश्वास नहीं किया, तुम्हारे प्रेम पे क्वेश्चन मार्क खड़ा किया, है ना। सेम चीज हमारे साथ भी होगी। तो अब हमें राजी को याद करना है, तो कैसे करेंगे। एक तो है मूल मिलावे की चितवनी, है ना, ये मूल मिलाव अपना नजर दीजिए। और बाकी जो है ना, जिस क्लास को हम लेना चाह रहे हैं, सेवा पूजा। सेवा पूजा क्या है, अष्ट प्रहर जो है, हमारी अष्ट प्रहर मतलब 24 घंटे हम किस तरह से राज्य से कनेक्ट हो पाए, कैसे हम राज्य के साथ जीते थे और कैसे हम आगे जी पाए, स्टे कनेक्टेड, है ना। हमें राज्य से कनेक्ट होते रहना है। जैसे अभी आप यहाँ पे बैठे, जैसे ही क्लास खत्म होगी ना, तुरंत आपको लगेगा अच्छा उसको खाना देना था, मुझे वो काम करने हैं, पूरी एक लिस्ट चलेगी दिमाग में, अब मुझे ये करना है और फिर सोना है ना। मतलब एक पूरा लंबा लिस्ट चलता है ना। तो सेम वे संसार का जिस तरह से शेड्यूल हमारे मन में चलता रहता है, अब हमें उसको राज्य की तरफ लेके जाना है ना। उसमें हमें सेवा पूजा जो है वो हेल्प करेगी। हमारी जो सेवा पूजा है वो कर्म कांड नहीं है, कर्म कांड इन द सेंस कि करना है और कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। प्रेम से करना है हमें जो कुछ भी कर रहे हैं वो, है ना। तो अष्ट प्रहर की जो सेवा पूजा है, जैसे सुबह हम उठते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आओ जी वाला आह्वान करते हैं राज्य का, ठीक है। तो वेरी फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, सबसे पहली बात सुबह जब हम उठे तो हमें क्या करना है, राज्य को हृदय में बुलाना है। तो कैसे बुलाएंगे, तो इनको बहुत प्यारे शब्दों में एक कीर्तन है, 45 नंबर का कीर्तन है, जो हमारी वाणी है, वाणी में कीर्तन करके एक किताब है, ग्रंथ है, 14 ग्रंथों में से एक, और उसमें एक कीर्तन है, आओ जी वाला मारे घेर आओ जी वाला। तो हमारी जो सेवा पूजा है उसमें मॉर्निंग में हम जो गाते हैं आओ जी वाला, ये जो भाव है वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों, क्योंकि उसमें हम राज्य को बुला रहे हैं। तो आज हम, हमारे पास अभी भी 10 मिनट है, उसमें हम इस आओ जी वाला के भाव को समझेंगे, और आगे जब भी मिलेंगे तो नेक्स्ट जो भी आएगा सेवा पूजा का उसको हम समझेंगे, ठीक है। तब तक हमें रोज सुबह और रोज रात को राज्य को हृदय में बुलाना है। कैसे हम बुलाएंगे, आपकी स्क्रीन पे ये शेयर हो रहा है कि आओ जी वाला मारे घेर, ये जो भाषा है ये गुजराती भाषा है, ठीक है। तो शायद आपको समझने में प्रॉब्लम हो, तो मैं उसका आओ जी मतलब आइए, वाला किसे कहते हैं, जो हमें बहुत प्रिय होता है ना उसको कहते हैं वाला,
मारे मतलब मेरे, और घेर मतलब घर पे। मेरे घर पर आप आइए, आओ जी वाला, मेरे बहुत ही प्यारे प्रियतम आप मेरे घर पर आइए, है ना। एकलडी परदेस माँ, एकलडी मतलब अकेले, परदेश में मतलब विदेश में, जो हमारा घर नहीं है ना, ऐसे स्थान पे। मुने मुकी ने क्या चाला, मुझे छोड़कर, मुने मतलब मुझे, मुकी ने मतलब छोड़कर, कहाँ चाला क्यों चले गए हो। अब ये तो इसका मीनिंग हो गया, ठीक है। अब इसको हम समझे कि इसका अर्थ क्या है वास्तव में। ये कीर्तन तब अवतरित हुआ जब मिहिराज जी जो हैं वो धनिश्री देवचंद्र जी से उनका वियोग हो गया है, धनिश्री देवचंद्र जी का धाम गमन हो गया है। तब वो तड़प रहे हैं कि मुझे छोड़कर आप कहाँ चले गए, आप मेरे घर पर आइए। कौन से घर पे बुला रही हैं मीराज जी, इंद्रावती की आत्मा कहाँ बुला रही है उनको। जब हम राज जी को बुलाएंगे तो कहाँ बुलाएंगे, कहाँ है उनका घर इस संसार में। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, इत आए करो आराम। हमारा हृदय ही उसका अर्श है, परम धाम है। तो हम राज्य को कहाँ बुला रहे हैं। आओ जी वाला मारेगे, मेरे हृदय में आइए, है ना, क्योंकि ये वाला घर तो कभी भी छूट जाएगा, लेकिन मेरा हृदय जब तक मैं हूं तब तक ये हृदय धबकता रहेगा, और उसमें आप आइए। हम हृदय में किसको स्थान देते हैं, जिसको अपना समझते हैं, है ना। तो अब हम किसको बुला रहे हैं उस हृदय में, उस आत्मा के प्रियतम को, कि आओ जी वाला मारे घेर, आओ जी वाला, ये परदेश रूपी माया में मुझे अकेले छोड़कर आप कहाँ चले गए हो। यहाँ मेरा कोई नहीं है, हक बिना सब ख्वाब, है ना। तो इस संसार में मेरे अपने आप ही हैं, नॉट इवन इन संसार, जहां पे भी मेरे अपना अगर कोई कहो तो वो सिर्फ आप हो, और आप आओ मेरे हृदय में। अब आगे क्या कह रही है, मुने हति नींदरडी, मुझे क्या थी, नींदरडी मतलब माया की नींद थी मुझे। ये कौन बोल रहा है, इंद्रावती की आत्मा बोल रही है कि मुझे माया की नींद थी, जिससे कि मैंने आपकी पहचान नहीं की। तभी तो उन्होंने ये बोला कि आपको दिख रहा है, मुझे क्यों नहीं दिख रहा है परम धाम। तभी तो उन्होंने ये मान लिया कि चलो प्रणाम स्वीकार नहीं किया तो जब तक सदगुरु महाराज बुलाएंगे नहीं मैं जाऊंगी नहीं। 9 साल का वियोग हमने सुना ना, ये सब क्यों हुआ, क्योंकि उन्होंने पहचाना नहीं इस धनी को, याददाश्त उनकी चली गई, और हम भी तो नहीं पहचान पा रहे हैं। तो अब हमें क्या करना है, तो वो इंद्रावती की आत्मा जिस शब्दों से पुकार रही है, हमें बोलना है कि उन्हीं शब्दों से पुकारना है पिया को, कि मुझे तो माया की नींद है, तमे सूती मुखी का राते, लेकिन आप तो जागृत प्रियतम हो। आप मुझे माया की ऐसी अंधेरी रात्रि में, अज्ञानता की रात्रि में कैसे भटकते हुए छोड़कर जा सकते हो। तमे सूती मुखी कहाँ राते, रात्रि के घने अंधकार में सोते हुए आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए हो। समझ में आ रहा है, ये माया की जो लैलतुल कद्र की लंबी रात्रि है, जहां अज्ञानता ही अज्ञानता है, वहां मेरे प्रियतम आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए। एक तो परदेश है, दूसरा अज्ञानता है जहां आपको कोई पहचानता ही नहीं है, और तीसरा माया का नशा तो मुझे था और आप मुझे छोड़ दिए। तो आप ऐसा मत करिए, और अब दोबारा से मेरे धाम हृदय में आ जाइए, मैं आपको पुकार रही हूँ। तो ये आत्मा की पुकार है अपने प्रियतम के लिए। आगे क्या कह रही है, जागी जोता पीयू जी न पासे, जब मैंने जाग कर देखा तो मेरे प्रियतम, रात्रि को मैं भूली हुई थी अज्ञानता में, और धनी चले गए, मतलब धनी श्री देवचंद्र जी का धाम गमन हो गया। उनको पहचान कब हुई, जब हफ्सा में युगल स्वरूप दिख रहे हैं, कभी उनको श्यामा जी दिख रही हैं और कभी उनको धनी श्री देवचंद्र जी दिख रहे हैं, तब उनको पहचान हुई कि ये तो मेरी श्यामा जी थी, इनकी तो मैंने पहचान ही नहीं की, है ना। तो अब वो बोल रही है कि जागी जो हूं ता पीयू जी न पासे, अब मैं जागृत हो गई हूँ, हफ्सा में वो जागृत हो गई, उनको पहचान हो गई, लेकिन अब धनी देवचंद्र जी के तन में उनके सामने नहीं है, तन ओझल हो गया ना सदगुरु महाराज का। अब तो राज्य उनके हृदय में बैठ जाएंगे, सब उनको सदगुरु के रूप में मानेंगे, लेकिन उन्होंने तो अपने सदगुरु को नहीं पहचाना, एक अवसर था वो गवा दिया ना। तो इसीलिए वो कह रही कि जागी जो तब पीयू जी न पासे, जब मैंने आपकी पहचान की तो आप मेरे पास नहीं हो तन से,
पछे तो था से प्रभाते। और अब क्या होगा, अब मेरे तन से जागने की लीला शुरू होगी, वाणी अवतरित होगी, सब सुंदर साथ आपकी पहचान कर लेंगे और आपको रिझा लेंगे, लेकिन मैंने इस अवसर को गंवा दिया, है ना। अब क्या कहा जा रहा है, कल कली ने कहूँ छू तमने, कल कली ने मतलब रो रो कर, कहूँ छू कह रही हूं, तमने मतलब आपको, अब मैं रो रो कर आपको कह रही हूं, आवजो आणी खीणे, आणी खीणे मतलब इसी क्षण, आवजो मतलब आइए। अब मैं आपको रो रो कर आपकी आत्मा कह रही हूँ कि आप इसी पल मेरे धाम हृदय में आ जाइए, और मारा मन ना मनोरथ पुरजो, मेरे मन के मनोरथ अर्थात इच्छाएं, मेरे मन की इच्छाओं को पूर्ण करो। क्या इच्छा है, करोड़पति बन जाए, गाड़ी बन मिल जाए, अच्छी पति या पत्नी मिल जाए, अच्छी जॉब मिल जाए, परिवार में कोई कष्ट ना हो, पूरी दुनिया हमें जान जाए। क्या इच्छा है जिसको पूरी करने के लिए इंद्रावती की आत्मा पुकार रही है राज्य को, प्रेम दर्द इश्क तुम्हारा, मैं फेर फेर मांगो फेर, प्यारे मिलूं प्यारे पीयूसो, प्यारी महामती कहे बेर बेर। बस मैं इतना चाहती हूँ कि प्रेम दीजिए मुझे अपना, इश्क दीजिए मोहे आपनो, मेरा यही सो मुद्दा है, मुझे आपका प्रेम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, है ना। तो उसी प्रेम और आनंद को के लिए वो बोल रही कि मारा मन ना मनोरथ पूजो, मेरी कौन सी इच्छा को, प्रेम और आनंद की इच्छा को आप पूरा करो, मुझे आपका प्रेम चाहिए और मेरे घर परम धाम का आनंद चाहिए, जिसको कहते हैं निज आनंद, मेरे स्वयं का आनंद है वो, मेरी आत्मा का, वो मुझे चाहिए। मारा मन ना मनोरथ पुरजो, श्री इंद्रावती लागी चरणी। मैं आपके चरणों में प्रणाम करके कह रही हूँ, चरणों को लागने का मतलब क्या होता है, लगे रहने का मतलब, मैं एक पल के लिए भी आपके चरणों से दूर नहीं जाऊंगा, इसका मतलब क्या होता है, उनकी आज्ञा में चलना, है ना। एक पल के लिए भी उनको भूलना नहीं, उनके वचनों पे चलना। तो उसी तरह से राज्य के चरणों को पकड़ने का मतलब क्या है, कैसे हम राज्य के चरण कमल को पकड़ सकते हैं, उनके वचनों के हिसाब से, वाणी के कहे हुए वचनों के इस अनुसार जीवन जीना, बीतक ने जो रास्ता बताया उस पे चलना, है ना। तभी तो कहा जाएगा। और हर पल इस संसार में रहते हुए हमें पता होना चाहिए कि ये सारा एक रोल है जो हमारे डायरेक्टर राजी ने हमें दिया हुआ है, वी जस्ट हैव टू प्ले इट, और फिर उसको बंद करो। जब भी एक अकेले बैठो तो टीवी को बंद करो माया की, और असल जो राजी है वहां पे उनके पास बैठो, है ना। हक बिना सब ख्वाब, राज्य के अलावा सब कुछ सपना है। तो ये जो आह्वान है ना राज्य को सुबह सुबह बुलाने का, और रात्रि को सोते समय भी हम राज्य को बुला सकते हैं और याद कर सकते हैं कि आज पूरे दिन में मैंने कौन कौन से पल है जो आपके साथ बिताए हैं। तो हमारी जो सेवा पूजा है ना, ये सेवा पूजा वो है जो 500 ब्रह्म आत्माएं थी ना, वाणी में हम सुनते हैं बीतक में, उन सब ने पन्ना जी में जो सेवा पूजा गाकर राज्य को रिझाया ना, श्री जी की साक्षात अक्षरातीत मान के पूजा करते थे, उस समय ये गाते थे प्रातः काल की आरती, मध्य काल की मतलब दोपहर की भी पूजा है और रात्रि का भी है, और उन सब चीजों को करके वो राज्य से जुड़े रहते थे, साक्षात तो थे ही, लेकिन फिर भी वो रास्ता हमारे लिए है। तो इस सेवा पूजा को जैसे जैसे हम आगे जाएंगे, जब जब हमें अवसर मिलेगा हम आगे की सेवा पूजा को लेते जाएंगे। आज हमने ये जो आह्वान प्रातः समय गाने की प्रभाती कहते हैं उसको, कि सुबह सुबह गाती है आत्मा अपने प्रियतम को बुलाती है ना। जो अपना होता है उन्हीं से सुबह सुबह हम बात करना चाहते हैं ना। आपने देखा होगा कि अगर हम कहीं पे गए हुए हैं ना सुबह सुबह, अभी तो उठे भी नहीं और फोन पे बात शुरू होती है, क्या कर रहे हो, है ना, आज क्या करना है, कैसा, ये वो सारा का हम डिटेल लेते हैं, जिससे हमारी घनिष्ठता होती है उससे, होता है ना ऐसा। तो उसी तरह से आत्मा का सबसे क्लोज रिश्ता किसके साथ है, रांची के साथ। तो सबसे पहले हमें किसको याद करना है, उस पिया को, रांची को याद करना है, और उनको पुकारना है कि आओ जी वाला, आप मेरे प्रियतम हो,
आप मुझे प्यारे हो और आप मेरे हृदय में आइए, और मेरी एक इच्छा है प्रेम और आनंद पाने की, उसको पूरा करिए। और मैं आपको रो रो कर पुकार रही हूँ। अब मैं आपको माया की इच्छाओं को पूरी करने के लिए नहीं पुकारूंगी कि मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, मेरी ये इच्छा पूरी हो, मेरी वो इच्छा पूरी हो, मुझे कभी दुख ना आए माया का, ये मेरा वाला रोग चला जाए, ये वाली जॉब हो जाए, ये वाली इंटरव्यू क्रैक हो जाए। इन सब में के लिए मैं आपको याद नहीं करूंगी। मैं किस लिए याद करूंगी? आपको प्रेम और आनंद के लिए, कि मुझे आपका प्रेम चाहिए, जिसको देने के लिए आप आए हो, जिस लाड को देने के लिए आप आए हो, वो अखंड का सुख चाहिए। अब मुझे ये टेम्पररी माया के चीजें नहीं चाहिए। जागनी रास का अर्थ ही ये है। क्योंकि देखो, इस संसार में काल माया जो है ना, वहां विषयों का रास होता है। विषयों का रास मतलब ये जो पांचों इंद्रियां है ना, उसका सुख हम भोगते हैं। आंखों से देखना, कानों से सुनना, जीवा से स्वाद लेना, बातें करना, नासिका से सुगंध लेना, तो त्वचा से कोमल स्पर्श को पाना। तो हम इन इंद्रियों से इस संसार के सुखों को लेते हैं और सारा संसार उसी के पीछे भागता रहा है। तो काल माया में विषय का रस है, विषयों की रास है। योग माया के ब्रह्मांड में अद्वैत का रस है, एकात्म का, जिसके लिए अक्षर की पंच वासनाएं भी तरसती है। हमने सुना था ना माहेश्वर तंत्र में शंकर जी कैसे याद करते, पुराण संहिता में सुना था, अमर कथा वाली बात हमने की थी। वो सब किसके लिए तड़प रहे हैं? उस योग माया के आनंद के लिए। और उससे भी परे स्वलीला अद्वैत परम धाम का जो आनंद है, वो कैसा आनंद है? स्वलीला अद्वैत का मतलब वाहिदत का आनंद है। वाहिदत किसे कहते हैं? वाहिदत मतलब एक। एक का आनंद मतलब हम और राज्य दो नहीं है, एक ही है। ये जानने के लिए तो हम यहाँ पे आए हैं। जब एक सखी राज्य से बात करती है तो बाकी सबको लग रहा है कि मैं ही बात कर रही हूँ। एक सखी को कोई सुख होता है तो 12,000 के हृदय तक वो पहुंच जाता है, और 12,000 को जो सुख होता है वो एक के हृदय तक पहुंच जाता है। क्योंकि वहां पे कोई दूसरा है ही नहीं, सब एक ही है। दो है ही नहीं वहदत में। और उसी आनंद के लिए हम इस संसार में हैं। अब जाग देखो सुख जागनी, इस सुख सुहागिन जोग, तीन लीला चौथी घर की, इन चारों को यामे हो। व्रज, रास और जागनी, इन तीनों का जो आनंद है ना, जागनी रास का आनंद लेना है ना हमें इस संसार में। तो जागनी रास का मतलब क्या है? वो वाहिदत जो हमारी परम धाम की है, आपस में सारी ब्रह्म आत्माओं के साथ और एक राज्य के साथ, वो हमें इस संसार में देखनी है, अनुभव करनी है। और वो कैसे कर पाएंगे हम? राज्य से कनेक्ट होके। और वही जागनी रास है, उसी के वही आत्मा की जागृति है। तो उसके लिए ध्यान करना जरूरी है। और ध्यान में प्रेममयी पुकार हो राज्य के लिए, तो हम उनको बोले कि आओ जी वाला मारे घेर, आओ जी वाला। तो ये है एक आत्मा की अपने प्रियतम के लिए पुकार, कि कैसे वो अपने पिया को संसार की इच्छाओं के लिए नहीं पुकार रही है कि उससे मेरी अनबन हो गई है, उससे सही हो जाए, वो रिश्ता मेरा कभी ना टूटे, वो साथ मेरा कभी ना छूटे। नहीं, वो एक ही चीज को पुकार रही है, और वो है कि मेरी आत्मा अपने प्रियतम के प्रेम और आनंद को कभी ना छोड़े, एक होती रहे। तो जब तक हमारी अगली क्लास होगी, तब तक मैं आपको जब भी मैं मिलूंगी तब पूछूंगी कि आपने राज्य का आह्वान किया रोज, है ना? रोज सुबह उनको सच्चे हृदय से पुकारे कि पिया मैं आपको भूली हूं, लेकिन आपको तो मेरी याद है। और आपके अलावा कौन है मेरा जो मुझे मेरी याददाश्त को वापस दे सकता है? जिस सुख को, जिस लाड को लड़ाने के लिए आप इस संसार में लेकर आए हैं, उसको पूरा करिए। और मेरा मार्गदर्शन हर पल करते रहिए, और रात्रि को भी हम उनको याद करें। है ना? इतना कर सकते हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ आज के क्लास को हम पूरा करेंगे। और इसी अर्जी के साथ राज्य के चरणों में, कि राज्य आपने हमें जो समझाया है, जो मार्ग दिखाया है, हम सिर्फ सुबह याद ना करें, हमारी हर एक सांस आपको पुकारे, हर एक सांस में आपका आह्वान हो कि आओ जी वाला मारे घेर, आओ जी वाला। हे मेरे प्रियतम, आप मेरे धाम हृदय में अखंड रूप से विराजमान हो जाइए, ताकि मैं आपको देख सकूं, आपसे मीठी मीठी बातें कर सकूं,
और अपने घर परम धाम आपके साथ जल्दी से वापस जा सके, है ना। और यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। आप में से अगर किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी, आपके चरणों में प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, किसी के हृदय में कोई प्रश्न है तो आप बता सकते हैं। बहुत ही सुंदर। और पिया के लिए इमोशनली किस तरह हमें पिया के साथ कनेक्ट होना है, बहुत प्यारा वर्णन जी कार्की। मैम जी दीदी, अ, मेरा क्वेश्चन था कि हमने आज तक राज्य के स्वरूप को तो आमने सामने देखा नहीं है। तो जब मैं ध्यान करती हूँ तो मतलब कि राज्य का, जैसे कि हमने फोटो के द्वारा हम समझते हैं ना राज्य की श्रृंगार शोभा, तो क्या उस पे फोकस कर सकते हैं या कुछ और, कैसे राज्य के स्वरूप को ध्यान में लगाए, क्या स्वरूप देखें, क्या समझे? देखो, बहुत अच्छा प्रश्न है कि हमने राज्य को देखा नहीं, हम भूल गए हैं ना, तो हम उनको कैसे याद करें। तो इसी के लिए हमें सागर श्रृंगार की वाणी दी गई है। सागर और श्रृंगार, इंद्रावती सखी ने तो देखा है राज्य को, और जिस तरह से देखा ना वैसे का वैसा ही उन्होंने लिख लिया, है ना। जब मेरे मन में भी, जब मैंने ध्यान करना शुरू किया था तो यही प्रश्न आ रहा था। और मैं जहां पर थी वहां पे मुझे कोई मदद करने वाला नहीं था कि जहां से मुझे मिल सके ज्ञान कि कैसे राज्य को याद करना है। और इतना कुछ था कि मन में द्वंद थे कि ये सही है ये सही है। स्वामी जी को भी मैं उस समय नहीं जानती थी, है ना, पहचानती नहीं थी। तो तब मुझे लगा ना कि वाणी जो कहती है ना वो सही है, और सखी है ना, इंद्रावती सखी, सखी कहते हैं दोस्त को। तो मुझे लग रहा था कि इंद्रावती की आत्मा ही तो मेरी दोस्त है, और वाणी के वचन तो सत्य है। तो उन्होंने जिस तरह से राज्य को देखा वो सारा सागर में वर्णन किया गया है। राज्य का श्रृंगार वर्णन किया गया है ना, नख से सिख तक का। तो आप क्या करना, राज्य के श्रृंगार को एक एक करके पढ़ना शुरू करना। ज्ञानपीठ से एक किताब छपी है, हमारी शाश्वत संपदा, छोटी सी ही किताब है, जिसमें स्वामी जी ने सागर और श्रृंगार में जहां जहां राज्य के और श्यामा जी के श्रृंगार की बात की गई है ना, उतनी ही चौपाइयों को छांट के बताया हुआ है। तो उससे क्या होता है कि छोटी सी बुक है, हम अपने पॉकेट में या कहीं पे भी लेके जा सकते हैं, और उसमें राज्य का श्रृंगार बताया गया है, तो उसको हम पढ़ते जाए और उस स्वरूप को खड़ा करते जाए। और आपको अगर आधार लेना है तो स्वामी जी की जो 1 घंटे की और 45 मिनट्स की चितवनी है, उसमें स्वामी जी ने जो बोला हुआ है ना बेटा, वो वो ही बोला हुआ है जो श्रृंगार और सागर में वर्णन किया गया है। तो उसको आधार लेके आप शुरू में ध्यान कर सकते हैं। धीरे धीरे आप सागर और श्रृंगार की चौपाइयों को पढ़ सकते हैं। एक एक चरण को पढ़ते जाइए, टीका को राजी खुद आपको बताते जाएंगे, और आपके हृदय की जो तड़प है ना उनको देखने की, उससे वो शोभा आपके मन में खड़ी होती जाएगी। जैसे आपने कान्हा को नहीं देखा है ना, लेकिन मैं कहूं कि मैंने कान्हा को देखा है। आपको पता है वो कैसे दिखते हैं? उनके घुंघराले श्याम रंग के बाल हैं, बहुत सुंदर से कंधे तक आए हुए। उनका रंग जो है वो ना बहुत गोरा है ना बहुत काला है, बहुत ही सुंदर वर्ण है उनका। कानों में उन्होंने कुंडल पहन रखे हैं, नासिका में बेसर है, उनके होठ गुलाबी हैं, आंखें अनियारी है और बहुत बड़ी बड़ी सी हैं, और मुख पे उनके मुस्कान है। ठीक है। जैसे ही मैं आपको इतनी बात बताऊंगी ना, आप सबके मन में एक पिक्चर खड़ा हुआ, जबकि आपने देखा नहीं है उनको, और मैं भी आपको किसी छवि को नहीं दिखा रही हूँ। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे स्क्रीन पे एक कान्हा का फोटो शेयर कर देती ना, तो आप सबके मन में वो ही पिक्चर आती, फिर आप अपनी इमेजिनेशन से कुछ सोच ही ना पाते, बंद जाती आपकी इमेजिनेशन उस पिक्चर से। इसीलिए हम जो है वो पिक्चर का आधार नहीं लेते हैं, क्योंकि जो भी पिक्चर बनाया हुआ होगा वो इस संसार की के आर्टिस्ट ने बनाया होगा ना। कोई भी पिक्चर और कोई भी आर्टिस्ट आत्मा से बड़ा नहीं हो सकता है, और वो आत्मा हमारे हृदय में बैठी हुई है।
जिसने पिया को देखा हुआ है, भूली हुई है तो क्या, लेकिन हमने देखा हुआ है और किसी ने नहीं देखा है। तो जब हम ध्यान में बैठते हैं ना, आप पहले स्वामी जी की जो चितवनी है, चित्रा आपके साथ शेयर कर देगी। 45 मिनट्स की भी है, 20 मिनट्स की भी है, और 1 घंटे की भी है। आपको जैसा जैसा समय मिलेगा ना, आप पहले उसको चालू करके उसको, बस आपको उस उन शब्दों पे ध्यान नहीं देना है। बस इतना है कि स्वामी जी जैसे जैसे बोलते जा रहे हैं ना, आप अपने ध्यान को इमेजिनेशन से आगे बढ़ते जाओ। वो कल्पना नहीं है, वो वास्तविकता है। और वो करते करते धारणा से ही फिर ध्यान में परिवर्तित होगा वो, और ध्यान से फिर समाधि की अवस्था में पहुंचेंगे। ठीक है। और जैसे जैसे वो वर्णन करते जाएंगे ना कि राज्य का चरण कमल ऐसा है और चौकी पर रखा हुआ है, केसरिया रंग की जार पहनी हुई है, श्वेत रंग का जामा पहना हुआ है, और आसमानी रंग की पिछौरी है, तो वो सारी शोभा आपके हृदय में खड़ी होती जाएगी। और इसीलिए पिक्चर का आधार नहीं लेना है, उसको फ्री छोड़ना है। और कभी भी हमारे माथे पे ना सिलवट नहीं आनी चाहिए ऐसे करके कि उसको देखने का हम प्रयास कर रहे हैं। ठीक है। बहुत ही सहजता से, जैसे जैसे छवि आ रही है ना, ठीक है, नहीं भी आ रही है तो ठीक है, क्योंकि हम जिसको देखने के लिए बैठ रहे हैं ना, वो हमें देख रहा है, और हमसे अनंत गुना प्यार वो हमें करता है। तो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम जितना उसको देखना चाहते हैं ना, उससे अनंत गुना ज्यादा वो हमें स्वयं को दिखाना चाहते हैं। है ना, श्रृंगार किया सब दुल्हे। हम जिसको देखने के लिए बैठ रहे हैं, वो हमें बहुत प्यार करता है, वो हमें सबसे ज्यादा समझता है, वो सबसे ज्यादा हमारे नजदीक है। हम उसको देखने के लिए तभी बैठ रहे हैं जब वो हमें दिखाना चाह रहा है। तो चिंता नहीं करनी है कभी भी चितवनी में, है ना। जैसे मैंने शुरुआत में ही बोला कि संसार के किसी रिश्ते को निभाने के लिए हमें टेंशन नहीं लेनी पड़ती है, स्ट्रेस नहीं लेना पड़ता है। तो राज्य के लिए तो हम सोचे भी ना कि हमें स्ट्रेस हो। बहुत ही ईज के साथ हमें ध्यान करना है। ध्यान मतलब राज्य के साथ बिताया हुआ हमारा समय, और वो तो बहुत लाइट, लाइवली, और फुल ऑफ हैप्पीनेस होना चाहिए। वो हमें राज्य ही सिखाएंगे। ठीक है। और फिर उसमें ऐसा आनंद आएगा ना कि स्वामी जी कहते हैं ना कि जिसने चितवनी का आनंद ले लिया ना, उसको बोला जाए कि करोड़ों वैकुंठ के राज्य भी ले लो, दुनिया का कितना भी उसको प्रलोभन दिया जाएगा कि ये ले लो, वो ले लो, वो ले लो, वो ध्यान का आनंद नहीं छोड़ सकता है। कि राज्य की एक झलक मिलने पर इतना आनंद है ना। वो तभी तो युगों युगों से समाधि लगाते हुए आए हैं ना। शंकर जी भी समाधि लगा रहे हैं, 5,000 दिव्य वर्षों की समाधि लगाते, योग माया के सुख के लिए। अक्षर ब्रह्म खुद राज्य की एक झलक के लिए तरस रहे हैं, और उसको हम यहाँ बैठे बैठे देख सकते हैं। यही इस जागनी ब्रह्मांड का इम्पोर्टेंस है। कि वाई इट इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि हमें जो सुख परम धाम में भी नहीं मिला ना, वो सारा सुख भी यहाँ पे बैठे मिल सकता है ना। तो प्रश्न आपका बहुत प्यारा है, और ये प्रश्न उठना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो राज्य को देखने की इतनी तड़प है, वो तड़प ही हमें आगे लेके जाएगी। और बाकी तो राज्य मार्ग दिखाते जाएंगे। बस ये है कि निरंतरता, नॉट इवन अ सिंगल डे यू शुड मिस। एक भी दिन छूटना नहीं चाहिए। एक भी सुबह ऐसी ना हो जब हमने राज्य का ध्यान ना किया हो। अगर हम 1 घंटा करते हैं, कभी आधा घंटा, 5-10 मिनट हो गया, ठीक है, लेकिन छूटना नहीं चाहिए। ठीक है। और रात भी ऐसी ना हो जब हमने राज्य का ध्यान ना किया हो। बाकी चित्रा आपसे शेयर कर देगी, आप उसको सुनते जाना। मेरे ख्याल से हमने एक क्लास भी ली थी जहाँ पे हमने राज्य के श्रृंगार को एक्सप्लेन किया हुआ है। वो टर्मिनोलॉजी को सारा, कि जामा किसे कहते हैं, हिजार किसे कहते हैं, पिछौरी किसे कहते हैं। तो उसके बावजूद भी अगर आपको समझ ना आए ना, तो आप सब क्या करिएगा, उन शब्दों को लिख लीजिएगा। ठीक है। और ग्रुप पे शेयर कर दीजिएगा। मैं उसके अर्थ के साथ आपको सारा कुछ, या चित्रा आपको एक्सप्लेन कर देगी, मीनू माता जी वो आपको एक्सप्लेन कर देंगी। ठीक है। उससे क्या होगा, बाकी सबको भी हेल्प हो जाएगी। जी, बहुत ही सुंदर प्रश्न भी। और मुझे लगता है सुंदर साथ जी की राज्य का जो स्टेटस है ना, वो अवेलेबल है, हमारा हम्म। ही बिजी है बस। ठीक है, तो बस वही गैप हमें फिल करना है। बाकी बहुत ही, आज मुझे लगता है कि जो इतने हफ्तों से दीदी नहीं आए थे, हमारा प्याला फुल ब्रिम तक भरा है।
तो आप सभी के चरणों में बहुत बहुत प्रणाम सुंदर साथ जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय।